कहीं ना कहीं मतलब उनको मतलब मारा गया है और इसी वजह से वो सब लोग फरार हो गए। वार भी इतना गहरा किया हुआ है, एट द स्पॉट पानी के अंदर ही ये डूब करके मर गया है वहाँ पर। थोड़ा सा बातचीत हुई तो उसने बताया भाई ये पहले तो तैर रहे थे, पर आफ्टर 2 मिनट जब आए तो ये उल्टे थे। या तो उनके स्टाफ से कोई कहासुनी हुई है, क्योंकि स्टाफ वाले भी सभी वहाँ से ताला लगा करके चले गए थे। अचानक से डीवीआर गायब होना और ये सब चीज़ डाउट पैदा कर रही है कि भाई कहीं ना कोई इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है। इसके जो सर में जो गंभीर चोट आई हुई है, हमें पूरी तरह से ये महसूस हो रहा है कि इसकी वहाँ पर हत्या की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। देश में कहें या प्रदेश में कहें, और खासकर अब जयपुर राजधानी में आए दिन क्राइम की वारदातें सामने आने लगी। और ऐसा ही मामला सामने आया है स्पोर्ट्स एकेडमी से, जहां एक युवक है वो स्विमिंग करते हुए मृत पाए गए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब सीसीटीवी फुटेज है वहां से गायब मिलती है। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है। सर, कब से वो यहाँ पर स्विमिंग के लिए आ रहे थे? मेरे को जहाँ तक लगता है 4-5 दिनों से वो लगातार यहाँ पर आ रहा था। और जैसे ही मेरे को खबर मिली, कल 5 बजे के आसपास में मेरे को खबर मिली, तो मैं और इसके जो पापा हैं, मैं उसका चाचा लगता हूँ, और इसका जो छोटा भाई है, हम तीनों जने वहाँ पर गए। तो वहाँ पर पिंक सिटी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में इसको हमने वहाँ पर एक एम्बुलेंस के अंदर और स्ट्रेचर पर लेटा हुआ मिला, जहाँ पर भी कोई उपचार नहीं जारी था। यानी आप पहुंचे उससे पहले उनको उठा लिया गया था? उससे पहले ही उठा लिया गया था। फिर वहाँ पर मैंने मेरे छोटे वाले बेटे को भेजा, जिसका नाम रणजीत सिंह चौधरी है। और वहाँ पर आज की न्यूज दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी उसका लंबी चौड़ी खबर भी दी हुई है। तो वहाँ पर जाकर जांच की, पुलिस को ले जा करके, और भी वहाँ पर 10-12 आदमी थे, उन सबकी मौजूदगी में वहाँ पर जब जांच की गई तो वहाँ पर सीसीटीवी भी उखाड़े हुए थे, डीवीआर भी वहाँ से गायब थी, वहाँ का स्टाफ भी नदारद था। और इसके जो सर में जो गंभीर चोट आई हुई है, हमें पूरी तरह से ये महसूस हो रहा है कि इसकी वहाँ पर हत्या की गई है। और उसके बाद में हम इसको डेड बॉडी को ही हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये जैसे बांकरोटा में वहीं पर आपकी इनकी शॉप थी, ये सब जैसे भैया से मैंने पूछा, तो कितने दिनों से शॉप थी और यहाँ पर कब से आने लगे थे? यहाँ पर तो 4-5 दिनों से आ रहे थे। और वहाँ पर ये जो शॉप है भांकरोटा में, किराने की शॉप है। तो क्या लगता है कि जैसे ऐसा क्या हुआ मन के कि कोई मामला था कि अचानक से मन में आ गया कि स्विमिंग करने चलते हैं? स्विंग तो 4-5 दिनों से ये लगातार कर ही रहा था सब। मेरे को जहाँ तक लगता है कि या तो उनके स्टाफ से कोई कहासुनी हुई है, क्योंकि स्टाफ वाले भी सभी वहाँ से ताला लगा करके चले गए थे। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्टाफ वालों से कोई छोटी मोटी बात पर कोई कहासुनी हुई है, और उन स्टाफ वालों ने के जो आदमी थे, उन लोगों ने इसके ऊपर पीछे से वार किया है। और वार भी इतना गहरा किया हुआ है, एट द स्पॉट पानी के अंदर ही ये डूब करके मर गया है वहाँ पर। और इसको कोई निकालने वाला भी वहाँ पर नहीं था, इसके कपड़े भी उन्होंने ही पहना करके। और फिर यहाँ पर जो पिंक सिटी जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, और वहाँ पर सूचना दी ना, तो उन्होंने 108 पर एम्बुलेंस पर कोई सूचना दी। और वहाँ पर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ से एम्बुलेंस को लाया गया। और एम्बुलेंस में हमने आधा घंटे के अंदर जैसे ही हम आए, तो वहाँ के स्टाफ ने भी हमें ये बताया था कि साहब आधा घंटे से तो वहाँ पर ये मृत अवस्था में था और इसके नब्ज भी गायब है। भैया, जैसे आपको भी, जैसे आप उनके भाई हैं? हाँ, मैं दोस्त हूँ उनका। अच्छा, हाँ, आप कब से जानते हैं उनको? बहुत सालों से। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि शायद 4-5 दिन में ऐसा क्या हुआ, क्या उनको स्विमिंग करने का शौक था या स्पोर्ट्स का कुछ? नहीं, हमारे को उन स्विमिंग पूल वाले के द्वारा ही बताया गया भाई 22 तारीख से रेगुलर वहाँ आ रहे हैं। हमारे को कोई आइडिया नहीं था इसका। तो डेली वो रहते कहाँ थे? घर पे आराम से, पर वो अपने वर्क के लिए जाते थे। तो अब आते हुए पता नहीं स्विमिंग करके आ रहे हैं या क्या, नहीं, नो आइडिया। पर वहाँ के बंदे ने जो पुलिस में हिरासत में है, उसने बताया भाई 22 तारीख से हमारे ब्रदर साथ में रेगुलरली आ रहे हैं स्विमिंग करने। तो क्या कुछ मामला था जब आप वहाँ पहुँचे, तो किस हालत में थे वो? मैं तो वहाँ पहुँचा नहीं, लेट पहुँचा। पर अभी जब से मैंने मुलजिम से पूछा, थोड़ा सा बातचीत हुई, तो उसने बताया भाई ये पहले तो तैर रहे थे, पर आफ्टर 2 मिनट जब आए तो ये उल्टे थे। तो फिर उल्टे थे तो आप हमारे को क्यों नहीं बताया गया, पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? सब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, डाउट सारे ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों नहीं कहा गया, हमारे को नहीं बताया गया। फिर कपड़े किसने बताए, फोन का लॉक कैसे खुला? इनका कहना है कि कपड़े भी पहनाए हुए थे। था वो कैसे खुला, इसके लोग था। और फिर जब वहाँ के एम्प्लॉय थे वो क्यों बक के गए, जब उनको कोई डाउट ही नहीं था, बक के क्यों गए? हम जब मेरे ब्रदर वहाँ शाम को पहुँचे, हम तो हॉस्पिटल से एसएमएस की तरफ आ गए थे, पर मेरे ब्रदर वहाँ पहुँच गए थे पुलिस के साथ में। पर वहाँ
कुछ था ही नहीं, सब भग गए थे। एक एम्प्लॉय मिला जिसको हमने रास्ते में ले लिया। कैसा स्वभाव था उनका? भाई साहब का तो बिल्कुल फ्रेंड सर्कल की तरफ से नॉर्मल स्वभाव है। कभी लगता नहीं है भाई इनके ऐसे कोई रंजिश हो सकती है किसी को। बड़ा सरल स्वभाव था और बड़े मिलनसार थे। मैं तो बचपन से उनको जानता हूँ। मतलब बहुत अच्छा नेचर था। पूरे अब भागरोटा में भी आप अगर किसी से पूछेंगे तो सब अच्छा ही बोलेंगे उसके लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 4-5 दिन से यहाँ अकेडमी में आ रहे हैं और स्विमिंग का उनको शौक था तो उन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। लेकिन ये जो परिस्थितियाँ दिख रही है कि भाई जहाँ पे अचानक से डीवीआर गायब होना और ये सब चीज़ डाउट पैदा कर रही है कि भाई कहीं ना कोई इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों वो डीवीआर गायब होता, क्यों वहाँ का स्टाफ नहीं मिलता, क्यों वहाँ के जो संचालक है वो मौके पर नहीं मिले। ये सब चीज़ें डाउट पैदा करती है। कहीं ना कहीं मतलब उनको मतलब मारा गया है और इसी वजह से वो सब लोग फरार हो गए बाद में। तो उन जो अकेडमी के संचालक थे उनसे बातचीत करने की कोशिश करी कि सीसीटीवी कहाँ गए सब? नहीं मैम, वो सबके फ़ोन बंद थे। अच्छा, संचालक या किसी स्टाफ ने? किसी से स्टाफ से कोई बात नहीं हो पाई। अभी तक जैसे आपको लगा हो कि आप बचपन से साथ में रहे होंगे, वहीं के हैं, तो कि कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई पुराना हो कि जो स्पोर्ट्स में अभी? नहीं, ऐसा है ही नहीं। उनमें नेचर में है, वो हमेशा लोगों को इस चीज़ से दूर जाने के लिए कहते हैं। लड़ाई वाला कोई मसला नहीं है उनका। अभी जैसे 4-5 दिन से जब से ये यहाँ आने लगे थे अकेडमी, तब से उनका स्वभाव में कोई चेंज कि वो व्यवहार में चेंज? बहुत मधुर स्वभाव था उनका। किसी तरह कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं था मैडम। बिल्कुल इतना अच्छा स्वभाव था कि ऐसा बच्चा हम इसके ऊपर बहुत प्राउड करते थे। लेकिन अब सडनली न जाने किस तरह से क्या हुआ है इस चीज़ का तो मैडम अब इन्वेस्टिगेशन से ही और जो ऐसा जी 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 एकेडमी का नाम तो SMS स्पोर्ट्स एकेडमी है और मान्यावास में नियर जनक पैराडाइज वहाँ एकेडमी है ये। आपने देखा कि मामला है वो बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है कि इसमें सस्पेंस है कि सीसीटीवी फुटेज गायब होना, साथ ही जहां वो स्टाफ था उनके फ़ोन भी बंद नजर आ रहे हैं, साथ ही जो संचालक है SMS अकेडमी बता रहे हैं जिसमें जो संचालक है उसका भी फ़ोन बंद आ रहा है। यानी कई जो सस्पेंस है वो क्रिएट हो रहे हैं कि आखिर अगर उनकी गलती नहीं थी तो फिर फ़ोन बंद क्यों किए, आखिर फरार क्यों नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो भी सवाल है घर वालों की एक जो सेंसिटिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो सवाल उठाएंगे, लेकिन उनका काम है जवाब देना कि उस टाइम उनकी कंडीशन कैसी थी और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन उससे पहले फैमिली से बातचीत करना ये सब उनका दायित्व था। इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू डाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ जयपुर।